हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बायो में चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा था। सो आज पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि नाम से ही लग रहा है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 में तो पूरा चैप्टर आपका चैप्टर 15 ही है पूरा बायोडाइवर्सिटी, तो वहाँ पे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे भी इसको शॉर्ट में ही पढ़ना है। तो बायोडाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो बायो एंड डाइवर्सिटी ये दो वर्ड से बना है। बायो का मीन्स क्या होता है, लाइफ। लाइफ मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, डिफरेंट वेराइटीज। सो हियर इज द डेफिनेशन: the number of species that are known and described runs between 1.7 to 1.8 million. It refer to biodiversity. या एक शॉर्ट डेफिनेशन हम दूसरी भी प्रिपेयर कर सकते हैं: द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की जब भी डेफिनेशन है आप इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि कोई भी अर्थ में जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया पे जितना भी प्रेजेंट है उन सबके नंबर को क्या बोलेंगे हम, बायोडाइवर्सिटी। सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन जो था वो क्यों किया गया, तो आप बताएंगे कन्वेंस ऑफ स्टडी डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म टू स्टडी डाइवर्स फॉर्म ऑर्गेनिज्म और अरेंज्ड इन ग्रुप्स। जो क्लासिफिकेशन था उसकी नीड क्यों पड़ी, और बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड था वो पॉइंट किया था वॉल्टर एंड रोजन नाम के साइंटिस्ट ने। तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की नीड क्या हुई, क्योंकि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट टुडे ऑन द अर्थ और बहुत सारे तो डिस्कवर्ड भी हो रहे हैं। अगर हम चाहें कि सबकी सेपरेट स्टडी हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो क्लासिफिकेशन था वो हम स्टडी इजली कर सके, इसलिए वो क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। फॉर एग्जांपल अगर आपको डिफरेंट इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करना है, कॉकरोच हो गया, मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, तो इन सबको अब किसके अंडर हम लोग पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम में। फाइलम इसके लिए सेपरेट है, आर्थ्रोपोडा, उसके अंदर सारे के सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो आते हैं जनरली। अब रेप्टाइल्स हैं तो जितने भी रेप्टाइल्स हैं सारे रेप्टिलिया। तो इस तरह से डिवाइड कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया, जिससे कि हम इजिली स्टडी कर सके। अब एक एक के बारे में स्टडी पर करना स्टार्ट करते तो बहुत टाइम लग जाता और हम सब रिमेम्बर भी नहीं कर पाते, सब हौच पौच हो जाता। सो ये दिस थिंग इज सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आता है सिस्टेमैटिक्स। क्या होता है तो आप बताओगे, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीसीज द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। आप सिस्टेमैटिक्स के ही अंदर पढ़ोगे। अब ये फर्स्ट आपका आता है नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन। तो ये सारी हेडिंग क्लासिफिकेशन आएगा। ये सारी हेडिंग जो है वो किसके अंदर आ रही है, सिस्टेमैटिक्स के अंदर। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो आइडेंटिफिकेशन में आप लिख सकते हो, इट एम्स एट फाइंडिंग द करेक्ट नेम। जैसे कि इट इज द कंपैरिजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। फॉर एग्जांपल आपको क्या किया गया, आपको 3 ऑर्गेनिज्म दे दिए गए A, B, C। अभी आप जब स्पॉटिंग करोगे प्रैक्टिकल में तब यही होता है कि आपको नेम नहीं बताया जाएगा, आपको खुद ही देख के बताना होगा कि ये किसका फीकर है या किसकी स्लाइड है। तो 3 चीजें आपको दी गई, 3 ऑर्गेनिज्म है A, B, C, ठीक है। तो उनमें से आपको एक पता है कि क्या है, तो C ऑफ विच A इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। तो आपको A बता दिया गया कि A हाँ ये पर्टिकुलर है, आपको पता है ये क्या है। B और C आपको मैच करना है कि A से मैच हो रहे हैं कि नहीं मैच हो रहे हैं। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ B एंड C बाय कंपेयरिंग देयर कैरेक्टर्स। सपोज ऑर्गेनिज्म B शो सिमिलरिटी विद A in all major characters. If C organism show a very little similarity with A, so उसको अगर पता चला जो B है वो A से सिमिलरिटी शो कर रहा है तो हम उसको B में रख देंगे, सो उसको हम A में रखेंगे। और अगर पता चला C सिमिलरिटी शो कर रहा है A से तो हम उसको A में रखेंगे, A वाली कैटेगरी में। अगर दोनों में से किसी से नहीं शो कर रहा तो मतलब वो कुछ अलग है, प्लांट ले लिया या एनिमल ले लिया या फंगस ले लिया, तीनों की वैरायटी अलग ही अलग दी गई है। या पता चला A भी प्लांट ही की स्पीसीज थी कोई, या और जो C था वो भी प्लांट की स्पीसीज थी, तो उसको तो हम इजिली पहचान सकते हैं ना। तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। यहाँ पे लिया भी आप देखोगे एनसीईआरटी में लिखा भी है, नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज आइडेंटिफिकेशन।
अगर आपने आइडेंटिफिकेशन सही से किया है तो आप उसको नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, आप उसको डिवाइड कर सकते हो जिस उसके सेपरेट ग्रुप में। बट अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आपको एक फ्रॉग दे दिया, आप उसको नहीं समझ पा रहे हो उसमें कौन से फीचर्स, इसकी स्किन कैसी है, ये इसका हैबिटेट क्या है, तो आप उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हो। सो आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिस्टमैटिक्स। सेकेंड आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन में आप बता सकते हो कि जो लीनियस ने क्लासिफिकेशन वगैरह किया था, तो क्लासिफिकेशन में किस पर्टिकुलर ग्रुप में रखेंगे इसका लिख सकते हैं। द लार्ज नंबर एंड वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक इट डिफिकल्ट टू स्टडी देम, देयरफॉर दे अराइज अ नीड टू क्लासीफाई ऑल द ऑर्गेनिज्म। अब इतने सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अब वही चीज़ है कि उनका क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है, आप बता सकते हो कि क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका कि इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी इन ऑर्गेनिज्म ईजिली। इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को स्टडी ईजिली कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई ईजिली कर सकते हैं, और जो न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको करेक्ट प्लेस में हम रख सकते हैं। स्टडी ऑफ जो फॉसिल्स की स्टडी है वो भी ईजिली कर सकते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे एडवांटेज थे जिसकी वजह से ये किया गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के पहले एक ये स्टैंजा दिया एनसीईआरटी में, बहुत अच्छा है, इसको जरूर पढ़ना है आपको। और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया, आप जब आप एक्सरसाइज क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे आता है कि व्हाई नॉमेनक्लेचर इज सो इम्पोर्टेंट, तो वहाँ पे बताओगे आप। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। कोई भी प्लांट होता है XYZ, आप उसको लोकल नेम से बोलोगे, या तो मतलब लोकल नेम का मतलब उसको जो बोला जाता है आप उसको उसी नेम से बोलोगे, या बहुत ज़्यादा हाँ ठीक है आप इंग्लिश में बोल सकते हो। अब काऊ है तो आप उसको काऊ बोलोगे या गाय बोलोगे, तो वही चीज़ दिया है, उनको लोकल नेम से बोलते हैं। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जैसे ही आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, पता चला एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो या एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हो, प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड, क्योंकि वहाँ पे उनको उस नेम से नहीं बुलाया जाएगा, वहाँ पे उनका अपना लोकल नेम है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता, हम जो बोलेंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे। दे डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर टू रेफर द ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझ ही नहीं सकते, और वो क्या बोलना चाह रहे हैं हम भी नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे यहाँ रोज होता है, उसको हम लोग गुलाब बोलते हैं हिंदी में, बट आप बांग्ला साइड चले जाओ तो वहाँ पे गुलाब बोलते हैं, और अगर तमिल में चले जाओ तो वहाँ पे राजापो बोलते हैं। तो ये लोकल नेम्स हो गए ना अलग अलग। सेम अगर डॉग है, डॉग को बैंगलोर में कुकुर बोलते हैं, और हम लोग कुत्ता बोलते हैं, और भाई गुजराती में कुट्टो बोलते हैं, तमिल में उसको नै बोलते हैं, अलग अलग नेम है, और संस्कृत में उसको स्वान बोलते हैं। तो ये एक ही चीज़ के कितने सारे नेम हो गए। तो यहाँ पे कॉटन है, कॉटन को हम लोग कपास बोलते हैं। कनाडा चले जाओ आप हैट्टी बोलते हैं उसको, मराठी में उसको कैपस बोलते हैं, कैपस। तो यहाँ पे अलग अलग नेम आ रहे हैं, बट कुछ इसके एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो एक एडवांटेज मतलब क्या होता है, कोई पूछे नॉर्मल मतलब लोकल नेम्स जो हैं या कॉमन नेम जो है, इनका एडवांटेज क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि एक तो इनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ईजी होता है, तो हम इनको ईजिली बोल सकते हैं, और एक तो बचपन से मतलब बच्चा वही चीज़ें सीख रहा होता है तो उसके मुंह पे होती हैं वो। अब कोई नया वर्ड आपको साइंटिफिक नेम याद करना पड़ेगा, बट आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप बचपन से यही सुनते चले आ रहे हो। दे आर बेस्ड ऑन सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक अदर। अब जैसे अब कौवा होता है, वो काव काव करता है, तो उसका नाम क्या दे दिया गया, कौवा नाम दे दिया गया। तो वो जिस टाइप का फीचर होता है उस टाइप से इनके नेम रख दिए गए। तो वी आर फैमिलियर विद द नेम ऑफ कॉमन नेम्स। डिसएडवांटेज क्या होता है, जो कि अभी बताया मैंने, कि जैसे ही आप प्लेस आपका चेंज होगा वहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब प्रिकली पॉपी है प्लांट की स्पीसीज, उसकी इतने सारे नेम होते हैं। वाटर लिली होता है, वाटर लिली के 15 इंग्लिश नेम होते हैं, वाटर लिली जो है उसके 15 इंग्लिश नेम होते हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा क्रिएट। तो इसलिए ये जो मेथड था नॉमेनक्लेचर का वो सुटेबल मेथड नहीं था। इसके बाद एक नेक्स्ट मेथड आया बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, अभी भी आपको पढ़ना भी है ये।
साइंटिफिक नेम या बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, तो इसमें बताएंगे कि कैरोलस लिनियस ने ये दिया था 1751 में। फिलोसॉफिका बॉटेनिका उनकी बुक थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी बायोलॉजिकल नेम्स जो होता है वो जनरली लैटिन में होते हैं। उनको आप जब लिखोगे तो इटैलिक लिखोगे, मतलब जब हैंड रिटन मतलब लिखोगे तो उसको वो कर सकते हो, आप अंडरलाइन कर सकते हो, और जब बुक में लिखे देखोगे तो आप इटैलिक लिखे होते हैं। और ये दो वर्ड का बना होता है। फर्स्ट वर्ड जो होता है उसको जीनस बोलते हैं, जेनेरिक नेम, और जो सेकंड वर्ड होता है उसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। तो बताओगे आप कि बायोलॉजिकल नेम या बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो साइंटिफिक नेम दिया गया वो 2 वर्ड्स का था। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जेनेरिक नेम जीनस, एंड सेकंड रिप्रेजेंट स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। फॉर एग्जांपल मैंगो का यहाँ पे नेम मैंगीफेरा इंडिका दिया, तो मैंगीफेरा मीन्स जीनस, इंडिका मीन्स स्पीसीज, और एम हमेशा कैपिटल से डिनोट करेंगे, और ये जो आई होता है स्पीसीज का इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। पी का आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, पाइसम सेटाइवम, अनियन का एलियम सेपा। तो कुछ कॉमन नेम है वो आपको लर्न भी करने इसी चैप्टर में। और ये जो नेम होते हैं इनके लिए जो नॉमेनक्लेचर कोड दिए थे, तो 2 यहाँ पे थे, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जो प्लांट्स के दिए थे उन्होंने, और जो एनिमल्स के दिए थे वो इसी में पढ़ोगे आप। तो एडवांटेज बहुत ज़्यादा हो गया बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का, क्योंकि ये सिंगल नेम पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जा सकता है। आप किसी भी कंट्री के साइंटिस्ट से आप पाइसन सेटाइवम बोलो वो इजीली समझ जाएंगे, बट अगर आप पी बोल रहे तो वो उन्हें नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो था उसको पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमिकल एड्स पूरा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।